दोस्तों, रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में आपसे क्षमा चाहता हूँ। दो चीज़ों के लिए क्षमा चाहता हूँ। एक तो है कि मैंने आपसे वादा किया था कि हर रविवार को मैं आध्यात्मिक टॉपिक्स पे आपके सामने वीडियोस लेके आऊँगा, लेकिन मैं दो ऐसे संडे हैं जब मैं ये कर नहीं पाया। एक तो थोड़ा सा व्यस्त था मैं, और दूसरा पिछले 2-3 दिनों से मेरा गला काफ़ी ख़राब है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखा होगा तो मैंने इसमें लिखा है कि अगर आपकी आंख 3 बजे खुलती है तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसका खुलासा मैं आज आपके साथ में करने जा रहा हूं। लेकिन इस पे बात करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ और भी विषय में या कुछ और जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूं। हम में से अधिकांश ज़्यादा लोग रात के किसी एक समय पे अचानक से हमारी आंख खुल जाती है, और वो जो समय होता है वो बिल्कुल जैसे कि आपने अलार्म लगाया है। अलार्म लगाया नहीं है, लेकिन उस समय पे आपकी आंख खुल जाती है। हम सभी लोग, सभी मनुष्य एक हमारे आसपास में कुछ ऊर्जा है जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जिसे हम एनर्जीज कहते हैं। वो हमारे आसपास मंडराती रहती है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। आधी रात को अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है तो इसका सीधा कारण या इसका जो मैसेज है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आपसे यूनिवर्स, आपसे डिवाइन कुछ कहना चाहता है, जिसे हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी में से कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि आध्यात्मिक एक दौर, एक प्रोसेस, एक क्रिया आपकी शुरू हो चुकी है। अब आपका जिस्म, आपकी बॉडी आपको तंग नहीं कर रही है, फ्रस्ट्रेट नहीं कर रही है। इसे इस तरह से समझो कि आपका जिस्म, आपकी बॉडी उस डिवाइन से, वो एक पावर, वो एक ताकत, वो आपसे जुड़ना चाह रही है। हमें डिस्टर्बेंस जरूर लगता है, लेकिन कोई चीज है जो आपसे जुड़ना चाह रही है। अब जो मैंने इस वीडियो के टाइटल में डाला है 3 बजे का समय, वो तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम में से सब उसी समय पे डिस्टर्ब होते हैं। तो इसे मैंने अलग अलग भाग में, खंड में डाला है कि अगर अलग अलग समय पे आपकी अगर नींद खुल रही है, डिस्टर्ब हो रहे हो, तो उसका मैसेज क्या है, हमें वो ताकत क्या संदेश देना चाह रही है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले, अगर आपकी आंख रात को 9 बजे, अधिकांश हम में से कोई 9 बजे आज के ज़माने में सोता नहीं है, लेकिन अगर आप सोते हो और 9 और रात को 11 बजे के बीच अगर आपकी आंख खुल जाती है, डिस्टर्ब होते हो, इसका सीधा मैसेज या इसका सीधा जो संदेश है कि आप किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित हो, और वो जो बात है वो आपका जो पूरा दिनचर्या है उसमें कोई चीज़ है जिसने आपको बहुत डिस्टर्ब करके रखा है, और इसी वजह से 9 और 11 के बीच में आपकी आंख खुल रही है। अब ऐसे में इसका उपचार क्या है, इसकी रेमेडी क्या है? ध्यान लगाना। अगर आप कोई मंत्र जानते हैं तो उस मंत्र का उच्चारण करना, और अगर आप योगा कर सकते हैं तो उसे आप कीजिएगा। ये आपके
नींद को फिर से नॉर्मल इस पे ले आएगी। अब दूसरा समय जो है जब आप डिस्टर्ब हो सकते हो वो है रात के 11 और 1 बजे। रात के 11 बजे से लेके 1 बजे के दौरान अगर आपकी नींद टूट रही है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, इसका सीधा संदेश ये है कि आप मानसिक तौर पे, इमोशन तौर पे आप किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं हो। डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं इसे हम। वो आपके जीवन में आपको डिस्टर्ब रख रही है बहुत। अगर आप में चिड़चिड़ापन है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थोड़े चिड़चिड़े हो रहे हो, तो हमारे जिस्म में एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर, ये सबसे पहला प्रभावित होता है। ऐसे में आप देखोगे आप तुरंत उठ करके वॉशरूम यानी कि बाथरूम चले जाते हो, और ये बिल्कुल सीधा मैसेज है आपको, क्लियर मैसेज है कि आप जिंदगी में किसी चीज को मिस कर रहे हो, किसी चीज की कमी है, एक तलाश जो अब तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में इसका उच्चारण है, आप एक डायरी या एक किताब में कुछ पॉजिटिव चीजें लिखो। मैं खुश हूं, मैं कल का दिन मेरा अच्छा रहेगा, मेरे पास पर्याप्त साधन है, मुझे जीवन में जो भी चीज़ें पॉजिटिव है वो लिखते जाओ। और खाली लिखना नहीं है, जब सुबह आप उठो तो आपको उस पे आपको काम भी करना है। कल का दिन अगर मेरा अच्छा रहेगा तो सुबह ये थॉट, ये ख्याल के साथ उठना है कि आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा है, और आप देखिएगा कितना इसका नतीजा कितना अच्छा निकलता है, आप देखिएगा। फिर हम बात करते हैं, अगर आपकी आंख रात के 1 और 3 बजे के बीच खुल रही है तो आप किसी बात को लेकर के बहुत गुस्से में हो। ये कोई परमानेंट इमोशन नहीं है, ये टेम्पररी है, और आपको बहुत जल्दी इससे निजात भी मिल जाएगी। और ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा अगर आप में है तो इसका सीधा असर आपके लिवर पे होता है। याद रखिएगा, आपके लिवर पे होता है। ऐसे में सोने से पहले, जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले अपनी आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाइए। हो सकता है कि आप जिस भी देवी देवता को पूजते हैं, कुल देवता को पूजते हैं, या कोई अच्छा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, कोई मंत्र सुनना चाहते हो, कुछ भी 2-4 मिनट के लिए उसे सुनिए और फिर आप सोइए। आपको इससे निजात मिलेगी, काफ़ी फर्क पड़ेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, और वही इस पूरे वीडियो का मेन मुद्दा है, वो है अगर आपकी आँख सुबह 3 और 5 बजे के बीच में खुलती है, और उसमें भी अगर आपकी आँख 3 और 3:30 बजे के बीच में अगर आपकी आँख खुलती है, और रोज़ाना आपके साथ ये हो रहा है, ऐसे में ये सीधा एक मैसेज है आपको। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब जीवन में आप आध्यात्मिक, धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक दौर में प्रवेश कर रहे हो। आप अब एक अलग इंसान बनने की शुरुआत कर रहे हो, और खाली आपकी बॉडी नहीं, आपकी आत्मा भी साथ साथ चेंज हो रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हमारे जिस्म का हिस्सा है वो है हमारे फेफड़े या हमारे लंग्स को ये अफेक्ट करता है। हमें एक तरह का एकांत, डिप्रेशन, दुखी रहना,
और हर रात को ये 3 और 5 बजे के बीच में हो रहा है, ये सीधा आपको बता रहा है कि आप उस पावर से जो अदृश्य है, उस चीज़ से, उस पावर से आप जुड़ रहे हो। और आपको रोज़ाना इस दौरान, ये जो समय बताया इस दौरान, और ख़ास करके 3 साढ़े 3 के बीच में, आपको ऊपर से, वहाँ से, कायनात से आपको एक मैसेज आ रहा है। ये मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको दूसरे लेवल पे लेकर जाएगा। इसे हम एक और भी शब्द से जोड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं कुंडलिनी आपकी खुल रही है, या अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये कुंडलिनी खुलना कहते हैं इसे। अब जो बात है कि अगर सवेरे 5 बजे और 7 बजे के बीच सुबह अगर आपकी आंख अपने आप खुल जाती है, आपने कोई अलार्म नहीं लगाया है, ये आपको सीधा एक मैसेज है, एक संदेश है कि आपके कुछ इमोशंस बुरी तरह से ब्लॉक होके पड़े हैं। ये मैसेज जब आपको पहुंचता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित एरिया होता है वो होता है आपकी जो अतड़ियाँ हैं, इसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है और एक छोटा होता है, लोअर होता है। तो लोअर जो इंटेस्टाइन है वो आपका प्रभावित हो रहा है। इसी वजह से आपको कब्ज़ की शिकायत रह सकती है, आपका पेट खराब रह सकता है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखा गया है। ऐसे में सबसे पहले तो जो उपचार है वो है सुबह उठ करके हल्का सा गर्म गुनगुना पानी आप पीजिए जितना हो सके, और अपने जिस्म को, अपने बॉडी को ट्यून करने की कोशिश कीजिए। अगर ध्यान लगा सको सुबह, बहुत अच्छी बात है। कहीं पे अगर आप टहलने जा सको और भी अच्छी बात है। बोलने का तात्पर्य यह है कि आपको ये मैसेज मिल रहा है कि अभी आपको मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। वो चाहे एक्सरसाइज से हो, वो चाहे मेडिटेशन से हो, वो चाहे योगा से हो, आपको इसमें परिवर्तन लाना है। क्योंकि कुछ इमोशंस हैं जिसको आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है और वो इमोशंस आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये जो वीडियो आपने अब तक देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा, और अगर आपने समझा तो मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट पे एक कमेंट डालिए कि क्या इसमें से कोई चीज़ आपके साथ हो रही है। आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हो तो कंसल्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो, नीचे दिख रहा है आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और अब तक अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। ये जो परिवार है, जो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं इसे बढ़ाना चाहता हूँ और इसमें आपकी मदद बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू।